भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार की बात है कि महर्षि अगस्त्य जी अनेक मुनियों के साथ श्री राम जी के दर्शन करने के लिए गए। ये तब की बात है भैया, जब भगवान श्री राम जी लंकाधिपति रावण को जीत करके अपने अयोध्या आ गए थे और सुचारू रूप से राज्य का कार्यभार संभाल लिए थे। उनका श्री राम दरबार लगा होता है और भगवान वहां पर लोग आते जाते रहते थे, साधुजन मुनिजन। तो उसी क्रम में जो है अगस्त्य जी वहां पर आते हैं। यही बात जो है हमारे महादेव पार्वती जी से बताते हैं। कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार की बात है कि महर्षि अगस्त्य जी अनेक मुनियों के साथ भगवान श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या आए। भगवान श्री राम जी ने उनकी पूजा अर्चना की, फिर कुशल क्षेम पूछा। तो कहते हैं, हे रघुनाथ, हे महाबाहो, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप राक्षसों का मार करके सकुशल राज सिंहासन पर विराज रहे हैं। आप तो शत्रुओं का मर्दन करने वाले हैं। आपने बड़े भाग्य से ही मेघनाथ आदि महाबली असुरों का वध किया है। आज सभी राक्षसों को मारकर आप कृतकृत्य होकर यहाँ विराज रहे हैं प्रभु। मुनि की ऐसी बात सुनते हैं तो भगवान श्री राम जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हे महर्षि, हमें ये बताइए कि मारा तो मैंने रावण को भी है, लेकिन आपने मेघनाथ का ही नाम सर्वप्रथम क्यों लिया? जब श्री राम जी ऐसा प्रश्न करते हैं तो बाकी मुनिगण जो है उपस्थित वो भी अगस्त्य महाराज की तरफ देखने लगते हैं। तब मुनि अगस्त्य बड़े प्रेम से श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको मेघनाथ के जन्म कर्म बरप्रात आज से जो कर्म उसने किए हैं वह मैं आपको बताता हूं, आप इसको ध्यान से सुने। हे राम जी, ये बहुत पुरानी बात है कि सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र जो मुनि पुलस्त जी हुए थे, मुनि पुलस्त जी ने राजा तृणबिंदु की पुत्री जो थी उसे विश्रवा नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जो तीनों लोक में विख्यात और वेदों का ज्ञाता था। अब विश्रवा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री से वैश्रवण नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। अब वैश्रवण की चिरकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे उसके मन को अभिलाषा करने वाली पुष्पक विमान तथा कुबेर नाम से अखंड धनाधीश का पद प्रदान कर दिया। तब एक बार की बात है जब धनाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई उस अत्यंत प्रकाशमान पुष्पक विमान में बैठकर अपने पिता विश्रवा जी से मिलने जाते हैं। वहां जाकर कुबेर ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे तात, हे पिताजी, ब्रह्मा जी ने मुझे निवास करने के लिए कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है। अब आप विचार करके हमें कुछ ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। तब मुनि विश्रवा कहते हैं कि लंका नाम की एक श्रेष्ठ नगरी है जिसे विश्वकर्मा ने बनाई है। वह नगरी समुद्र के मध्य में विराजमान है और सुंदर भी बहुत है। वहां पहले दैत्य निवास करते थे, किंतु जब भगवान विष्णु के भय से अब वह रसातल में चले गए हैं, तुम वहां जाकर सुखपूर्ण निवास करो। पिताजी की ऐसी बात सुन करके कुबेर को बहुत अच्छा लगा और कहते हैं ऐसा ही होगा कहकर वो लंका चले जाते हैं। भैया, वहां बहुत दिनों तक उन्होंने निवास किया। एक दिन की बात है कि मनस्वी राक्षस राज सुमाली ने राक्षसों के हित की कामना से, देखिए राक्षस और मनुष्य में यही अंतर है और असुर और सुर में यही अंतर है। कभी कोई पिता अपनी लड़की को किसी पराये पुरुष के बाद जो जवान हो, सुंदर हो, जिसको पहले से जानता ना हो, भेजेगा नहीं ना? लेकिन नहीं, कोई राक्षस बाप होगा तो जरूर करेगा। तो वही कहते हैं भगवान भोलेनाथ जो है पार्वती से कि मुनि अगस्त्य ने श्री राम जी से ऐसा कहा कि हे प्रभु, उस राक्षस राज सुमाली ने राक्षसों के हित की कामना से अपनी पुत्री कैकसी से कहा, तुम मुनि विश्रवा की सेवा में जाओ और उनका वरण करो। मुनि के तेज के प्रभाव से तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे जो धनाध्यक्ष कुबेर के समान हमारे लिए हितकारी होंगे। अब भैया, पिताजी की बात मानकर वो कैकेसी जो है वो संध्या काल के समय में वहां मुनि जी के पास
पहुंच जाती है, समझ खड़ी हो जाती है। लज्जा से सर को झुकाए हुए है और पांव के अंगूठे से सारी भूमि पर कुछ मिट्टी कुरेद रही है, लिख रही है। जब भगवान कहते हैं कि मुनि विश्रवा का जब ध्यान टूटा, हे पार्वती, तब वह पूछते हैं कि तू कौन है। वह बोली, हे मुने, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आप हमसे पूछते हैं कि मैं कौन हूं। तब मुनि जी ने ध्यान लगाया, देखा कि ये तो कैकसी है। कहते हैं, हे कैकसी, मैंने तुम्हारे मनोरथ को तो जान लिया है। तू मुझसे पुत्रों की अभिलाषा करती है, लेकिन हे देवी, तुम ऐसे दारुण बेला में यहां आई हो जिसे यदि हम आपके मनोरथ को अगर पूरा करते हैं तो वह आपके भले के लिए नहीं होगा। बार बार अनुनय विनय करने पर वह देवी जो मुनि से समागम की इच्छा रखती थी, मुनि ने उसके साथ समागम नहीं किया, ऐसा कहीं लेख में नहीं मिला हमें। लेकिन उन्होंने संकल्प किया। भैया, देव तपस्वी जो होते हैं, बड़े बड़े देवी देवता, ये शारीरिक सुख भोग ना करके संकल्प से भी अपनी इच्छा अनुरूप संतान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा श्री गणेश जी का जन्म भी हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी अभिलाषा जान गया हूं, लेकिन चूंकि तू ऐसे मौके पर आई है तो आपका मनोरथ अब आई है तो पूरा तो मैं करूंगा। तो चलिए हम संकल्प लेते हैं। हे देवी, तुम पुत्र सुख तो पाओगी, लेकिन तुम्हारा जो अंतिम पुत्र उत्पन्न होगा ना, वह मतिमान होगा। और जो बाकी पहले के जो 2 पुत्र बनेंगे हमारे संकल्प से, अब पैदा हुआ तो यहां लिखा भी नहीं, हम कह भी नहीं सकते, कहीं हमें नहीं मिला, वो भैया दारुण राक्षस पुत्र होंगे। चूंकि तू दारुण बेला में हमारे पास आई है, हम इसका या ब्रह्मा का लिखा मान ले, हम इसको बदल नहीं सकते। कोई बात नहीं भैया, वो जिस कामना से गई थी उसका मनोरथ सिद्ध हुआ। समय आने पर उस सुंदरी कैकसी ने पुत्रों को जन्म दिया। उसने रावण, कुंभकर्ण, क्रौंची, सूपनखा, कुंभिनसी तथा अंतिम तीसरे पुत्र के रूप में विभीषण को जन्म दिया। रावण, कुंभकर्ण और तीनों पुत्रियां क्रौंची, सूपनखा और कुंभिनसी इस प्रकार हैं। ये 5 बड़े ही दुराचरण वाले प्राणियों का भक्षण करने वाले और मुनियों का वध करने वाले होते हैं। एक बार की बात है कि रावण की माता कैकसी ने उसे भगवान शिवलिंग से आत्मलिंग प्राप्त करने के लिए कहा। तब रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही दुष्कर्म काम किया। उसने अपने सिर का कुछ भाग काटकर वीणा बनाई, सिर से वीणा का निचला हिस्सा बनाकर अपने देह के उस वीणा का पृष्ठभाग बनाया, पिछला भाग, फिर अपने पैरों द्वारा उस वीणा का आगे का हिस्सा बनाया। ऐसे ही अपने पैरों को काट काट कर उस रावण ने सारे गामा आदि सप्त स्वरों से भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर कहते हैं कि तू जाकर कह दे उस अपवित्र आत्मा से कि भगवान यहाँ नहीं आएंगे, तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, और उस रावण को अपने स्थान पर भेज दो। ऐसा करके भगवान कई बार जो है नंदी को उसके पास भेजते हैं। भैया, नंदी जाते हैं, उसका सिर उसके धड़ से जोड़ देते हैं। जब वो चैतन्य अवस्था में आता है तो कहते हैं कि भगवान शिव जी ने कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी नगरी को लौट जाओ। लेकिन वो बार बार रात बिताकर दूसरे दिन फिर ऐसे ही स्तुति करता है। जब रावण नहीं मानता है और ऐसा करते करते उसे 10 दिन हो जाते हैं, तब रावण के उस कठोर कर्म और श्रेष्ठ स्तुति से शंकर जी उस पर दया करते हैं। प्रसन्न होकर के उससे बोलते हैं, भैया मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसा कहकर शंकर जी ने रावण का सिर उसके धड़ से जोड़ देता। अब जैसे ही सर जुड़ा, तब रावण अपने माता के लिए उनका आत्मलिंग और पत्नी के रूप में पार्वती को मांग बैठा। यहीं से उसकी बुराई शुरू हो गई। आत्मलिंग तो ठीक था, लेकिन पत्नी के रूप में वो पार्वती को मांगा। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, भाई वो तो भोले अवगणनाथ अब आया है दर पर खड़ा इतने दिन से, तो देना तो पड़ेगा। कहकर दोनों वर उन्हें प्रदान तो कर दिया।
लेकिन जब वो जाने को उद्यत हुआ तो शंकर जी ने उससे कहा, हे रावण, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने अपने सिर को तलवार से 10 बार काटा था, अतः मेरे कथनानुसार तुम्हारे सिर के 10 हिस्से होंगे, या यूं कह लीजिए 10 सिर होंगे, और अगर सर 10 है तो भुजाएं 20 होंगी। तदंतर वो संतुष्ट होकर वह 10 शीश और 20 भुजा वाला रावण पार्वती जी तथा शिव के आत्मलिंग को लेकर अपने स्थान को चल पड़ता है भैया। अच्छा, कहीं कहीं ये बात आया कि वो रावण जो है 100 बार सिर काटा था, इसलिए 100 सिर वाला और 200 हाथ वाला भी था, लेकिन अधिकतर वो 10 शीश ही कहा गया है, इसलिए 10 का ही मानना चाहिए। शंकर जी बोले, हे पार्वती, जब रावण जा रहा था तब मार्ग में भगवान विष्णु ने उसके हाथ से तुम्हें छुड़ा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि माँ पार्वती यानी गुरु माता उनके साथ जाएं, और रावण के हाथ से वह आत्मलिंग लेकर समुद्र के तट पर उस आत्मलिंग को गोकर्णेश्वर नाम से स्थापित कर दिया। रावण खाली हाथ घर लौट गया। तदंतर भगवान विष्णु के कहने पर मैं दानों की मंदोदरी नाम की सुंदर पुत्री से उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई। माता का कार्य पूर्ण न करके उसे लज्जा आई, कुछ बोल तो ना सका, फिर भी वह मंदोदरी के साथ विवाह करके बहुत प्रसन्न हुआ। तब एक बार की बात है, कैकेसी ने धनाध्यक्ष कुबेर को पुष्पक विमान में बैठे हुए देखकर अपने पुत्रों को धिक्कारते हुए कहा कि तुम लोग पुरुष नहीं हो, पौरुषहीन हो, मरे हुए के समान हो। अपने सौतेले ने भाई कुबेर के वैभव को देखकर तुम्हें लाज नहीं आती। माता का इस प्रकार का वचन सुनकर रावण आदि तीनों भाई उत्तम तीर्थ गोकर्ण में गए। वहां जाकर कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक बहुत बड़ा तपस्या किया। विभीषण जो धर्मात्मा तथा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे, उन्होंने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर 5,000 वर्षों तक तपस्या की। दिव्य 1000 वर्षों तक दशानन रावण ने धूम का सेवन करते हुए कठोर साधना की। 1000 वर्ष बीत जाने पर उसने अपना एक सिर काटकर अग्नि में समर्पित कर दिया। इसी प्रकार 9000 वर्षों तक भैया वह प्रत्येक वर्ष अपना सिर चढ़ाता रहा। 10,000वां वर्ष पूरा होने पर ज्यों ही रावण अपना 10वां सिर चढ़ाने के लिए काटने चला कि प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, तुम अपना मनचाहा वर मांग ले। तब रावण बोला, मैं गरुड़ों से, नागों से, यक्षों से, देवताओं से, राक्षसों से नहीं मारा जाऊं, यहाँ तक कि हे शंभो, मैं स्वयं आपके तथा विष्णु के लिए भी अबध्य रहूं। मनुष्य तो मेरे लिए घास और तिनके के समान है, इसलिए मुझे उनसे डर नहीं लगता, उनकी क्या गणना। भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। यह कहकर ब्रह्मा जी ने उसके 10 सिर दे दिए। विभीषण को प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उत्तम बुद्धि और अमर होने का वरदान दिया कि हे विभीषण, तुम अमर होगे। देवराज इंद्र की पद की इच्छा रखने वाले कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उस समय सरस्वती जी ने सहायता की ब्रह्मा जी की और कुंभकर्ण को मोहित कर दिया। अतः वो इंद्र पद मांगना भूल गया और उसने ब्रह्मा जी से 6 महीने का, भैया 6 महीने का सोने का वरदान मांग लिया कि मैं खाऊं और 6 महीना सोता रहूं। तब ब्रह्मा जी ने उसे लगातार 6 महीने तक सोने और 1 दिन खाली जगने, फिर 4 महीने सोने और 1 दिन जगने, इस प्रकार का भैया निरंतर 6 मास सोने और 1 दिन जगने का वरदान दे दिया। इस प्रकार से रावण आदि तीनों को वर प्रदान कर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और रावण आदि भी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। सुमाली अपनी पुत्री कैकेसी के तीनों पुत्रों को ब्रह्मा से प्राप्त वरदान वाला जानकर प्रहस्त आदि के साथ पाताल से पृथ्वी लोक में आकर निर्भय होकर सुख पर विचरण करने लगता है। मंत्री के कहने पर जो धनाध्यक्ष कुबेर होते हैं ना, धनाध्यक्ष कुबेर को रावण ने बलपूर्वक लंका से निकाल दिया और वह स्वयं राक्षसों के साथ लंकापुरी में राज करने लगा। पहले तो कुबेर भैया महान यशस्वी थे, लंका में थे। वे अपने पिता विश्वामित्र से पूछकर लंका को छोड़ देते हैं, कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। वहां उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। वह शंकर जी सखा का पद प्राप्त कर उन्हीं के साथ वहां पर आनंद मग्न में लीन हो जाते हैं। भैया कौन? कुबेर जी। वहां पर विश्वकर्मा जी ने कुबेर के लिए एक रमणीय अलकापुरी का निर्माण कर दिया है।
और शिव के वरदान से कुबेर ने दिक्पाल की पदवी भी ग्रहण कर ली। रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह जो है विद्युजिह्वा के साथ कर दिया था और उत्तम दंडकारण्य उसे भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। दंडकारण्य जो वन है। कुछ दिनों बाद जब सुपर्णखा के पति विद्युजिह्वा की मृत्यु हो गई तो रावण ने अपनी मौसी के पुत्रों यानी त्रिसरा, खर तथा दूषण को सुपर्णखा के पास उनकी सहायता के लिए भेज दिया। रावण ने अपनी दूसरी बहन कुंभीनसी, अब ये सब कथा कौन सुना रहा है? अगस्त्य जी सुना रहे हैं भगवान श्री राम को, और वही कथा फिर शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती को, और मैं सुना रहा हूं आपको। हो सकता है ये कथा आपने ना सुनी हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भैया। हैं? अब देखिए फिर क्या होता है ना कि सहायता के लिए जाते हैं जब खरदूषण, और रावण ने अपनी दूसरी बहन जो कुंभीनसी था उसको जो प्रसन्नता पूर्वक मधु दैत्य को समर्पित कर देता है, उनसे विवाह करवा देता है और विवाह के में उसमें बहुत बड़ा मधुबन उसे प्रदान कर दिया। इसी प्रकार दशानन रावण ने अपनी बहन क्रौची का विवाह खड्गजिह्वा के साथ कर दिया और सुंदर परलंका नाम की नगरी उसे उपहार स्वरूप में दे दी। रावण ने जो बैरोचन की दौहित्री जो वित्रज्वाला नाम से प्रसिद्ध थी, बैरोचन के देने पर बड़ी ही प्रसन्नता से अपने भाई कुंभकर्ण के साथ उसका विवाह करवा दिया। रावण ने विभीषण की भार्या के रूप में गंधर्वराज शैलूष की पुत्री शर्मा को स्वीकार किया अपने विभीषण भाई के लिए, यानी कि विभीषण अब शर्मा का पति हुआ। तदंतर समय आने पर मंदोदरी ने मेघनाथ नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। उसके पैदा होते ही मेघ के समान गर्जना किया, जिससे उसका नाम मेघनाथ पड़ गया। और भैया कुंभकर्ण एक गुफा जाकर गंभीर निद्रा में सो गया। रावण देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषियों और नागों का वध कर उनकी स्त्रियों का अपहरण करने लगा। उधर जब कुबेर ने रावण की इस प्रकार का दुष्कर्म का विषय सुना तो उन्होंने दूतों के माध्यम से कहलाया कि भैया ऐसा अधर्म मत करो। इस पर रावण क्रुद्ध होकर के वह शीघ्र ही कुबेर की नगरी अलकापुरी पहुंच जाता है। उसने कुबेर को वहां पर जीत लिया, उसका पुष्पक विमान फिर से हर लेता है। अब जिन दिनों रावण अपनी सेना के साथ अलकापुरी में निवास कर रहा था, तभी एक दिन रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने अप्सरा रंभा का आवाहन किया। मनोरमा रंभा वहां आई तो रावण की दृष्टि उस पर पड़ती है। रावण ने हठात रंभा को अपने साथ रख लिया। रंभा किसी प्रकार वहां से जब छूटी तो नल कुबेर के पास आई और उसने रावण के दुश्मन को उसे बताया। तब कुपित होकर नल कुबेर ने उसे शाप दिया कि हे मूर्ख रावण, आज से तू किसी स्त्री के साथ हठात यानी बलपूर्वक अगर संग करेगा तो तू उसी क्षण तेरा मृत्यु हो जाएगा, तेरा सर फट जाएगा, तेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस शाप को दूतों के माध्यम से जब रावण सुनता है, तभी से रावण किसी विमुख स्त्री पर बल प्रयोग करना उसने छोड़ दिया। और यही कारण था कि जब सीता जी को लेकर गया तो बार बार उनसे जो है उन्होंने विनय करता था, डराता धमकाता था। सीता जी को हाथ लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और दूर ठहराया भी कहा, अशोक वाटिका में। तदंतर रावण ने यम तथा वरुण को युद्ध में जीता। फिर वह स्वर्गलोक से देवताओं पर विजय प्राप्त करने के भी वहां गया। अंत में उसने देवराज इंद्र को परास्त किया और परास्त भी किया तो अपने बलबूते नहीं, अपने पुत्र के बलबूते। इसलिए मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी पड़ा था। इंद्रजीत उनको बांधकर लंका ले आया था। अब महाबली मेघनाथ का जब यह बात ज्ञात हुई थी तब वो ले आया था, बात के बांध के अपने पिताजी की मदद करने ले आया, लंका लाकर बिठा दिया। तब ब्रह्मा जी आते हैं, मेघनाथ को उसका मनपसंद वरदान देते हैं और देवराज इंद्र को मुक्त कराते हैं। इस प्रकार जो है मेघनाथ इंद्रजीत का नाम की पदवी भी पाता है। तो कहते हैं अगस्त्य जी कि हे भगवान श्री राम, अब आप समझ गए होंगे कि मैं रावण से पहले क्यों नाम लिया मेघनाथ का। क्योंकि मेघनाथ तो अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली था। जिस इंद्र को रावण परास्त न कर सका उसको भी वो बांध लाया था। इसलिए हे रघुत्तम, मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। फिर अगस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है जो सर्व दिशा में विजयी रावण भैया इधर उधर उत्पात करता हुआ
एक दिन कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है, वह उसको उठाने लगता है। इससे माँ पार्वती भयभीत हो जाती हैं और शिव जी को पकड़ लेती हैं। भगवान अपने बाएं पैर के अंगूठे से कैलाश के शिखर को थोड़ा दबा देते हैं, जिससे जो है रावण नीचे दबने लगता है। उसकी बिसाएं भुजाएं जो है भैया, उसकी जो 20 भुजाएं हैं पर्वत के नीचे आकर दब जाती हैं। वह पीड़ा से चिल्लाने लगता है। उस समय जो नंदीश्वर हैं वह रावण को शाप दे देते हैं। कहते हैं, अरे रावण, तुम्हारे कर्म बंदर के समान चंचल है, अतः तू कुपित हुए बंदर तथा मनुष्य विनाश को प्राप्त होएगा। बहुत समय तक रावण इसी प्रकार की स्थिति रहा। बाद में शंकर जी ने ही उसे मुक्त कर दिया। भाई बहुत दयालु हैं भगवान शंकर। वह रावण साहब की बात का अवहेलना करता हुआ पुनः हाये राज कार्तवीर्युजन से युद्ध करके हाये नगरी के लिए चला गया। भैया राजा सहस्रार्जुन के जब नगर में वो जाता है ना, तब वहां पर सहस्रार्जुन बैठे रेवा नदी के तट पर पूजा कर रहे थे। मध्याह्न का काल था, जिसके नीचे राजा सहस्रार्जुन अपनी रानियों के साथ पूजा कर रहे थे, उसी के नीचे रेवा नदी थी। पूजा के उपरांत उन्होंने वहां पर जल की क्रीड़ा प्रारंभ किया और जल क्रीड़ा के आनंद के हेतु उस सहस्रार्जुन ने उस नदी के धारा को भैया अपने हाथों से रोक लिया। जब नर्मदा नदी का वह अवरुद्ध जल ऊपर बढ़ता बढ़ता वहां तक पहुंच गया जहां रावण शिव पूजन में तत्पर था, फल यह हुआ कि जल ने ध्यानस्थ रावण को डुबाना प्रारंभ कर दिया। रावण ने अनुमान लगाया कि निश्चित यह कर्म सहस्रार्जुन का होगा। तब वह ध्यान पूजन आदि छोड़कर सहस्रार्जुन के साथ युद्ध करने लगा। किंतु सहस्रार्जुन युद्ध में रावण के गले में बंधन डालकर अपने पुत्र के खेलने के लिए खिलौने के रूप में उसे प्रकार घसीटता लेकर चला गया अपनी नगरी को, जैसे कोई लकड़ी से निर्मित खिलौने घोड़े को घसीटता हो। समझ गए ना। बाद में बहुत समय बाद जब महर्षि पुलस्त ने वहां जाकर उसे छुड़ाया था, तदंतर रावण, लेकिन राक्षस तो राक्षस नहीं उसका हुआ। एक बार की बात है कि वो जो है बाली के साथ जो है वहां पहुंच गया। बाली ने देखा कि आया है, तो वो जो है, क्योंकि बाली उस समय समुद्र के किनारे बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे, जैसे हम लोग मच्छर नहीं मार देते हैं। जब देखा कोई आया है तो उन्हें पकड़ के उसको कांख में दबा लिया तो दबा लिया और इधर उधर अपना जो पूजा प्रतिष्ठा करके फिर अपने घर गए। फिर वहां जो है उनका जो पुत्र अंगद था, उस पर उसका पालना पड़ा था झूला। उस झूले के भैया ऊपर रावण को उल्टा लटका दिया ताकि वो देख देख कर खिलखिलाकर, क्योंकि वो खिलौने थे, उनके 10 सिर था, 20 भुजाएं थी, तो देखकर हंसी आती थी अंगद जी को। तो वह ले जाकर जो है बाली ने अपनी नगरी में उल्टा टांग दिया। समझ गए। जब बहुत दिन हो गया तो एक दिन बाली को दया आ जाती है और वो रावण से जो है कहते तू अपने नगर को चला जा, लेकिन मारे डर कर रावण उनसे मित्रता कर लेता है। ये बात तो आप जानते हैं कि लंका में भी वही वो अंगद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तेरा बाप जो है मेरा मित्र था, लेकिन मित्र कैसे बना था ये नहीं बताया। वो तो अंगद ने उसे बताया था कि हमारे बाप तुम्हारे मित्र कैसे बने थे। रावण भी अब फिर क्या करता फिर उसमें पुष्पक विमान था ही जो अलकापुरी से जीत लाया था। अब वो क्या किया, उस विमान पे बैठकर भैया इधर उधर फिर भ्रमण करने लगा। तो एक बार जो है वो युद्ध के ही नियत से पाताल पहुंचा। वहां उसने राजा बलि की एक रमणीय नगरी देखी जो करोड़ों सूर्य के प्रभा के समान बिल्कुल प्रकाशमान थी। उस प्रकाश से प्रेरित होकर पुष्प विमान की अति गौरव रुक गई भैया। वो पुष्पक विमान वहां चल न सका, इतना ज्यादा उसमें लाइट थी, प्रकाश था। धीरे से दशानन नीचे उतर जाता है और उतरने के बाद भैया अगस्त जी कहते हैं कि हे राम, रावण ने उस नगरी के द्वार पर वामन रूप से अवस्थित आपको देखा था, क्योंकि आप तो वहां बाली का आशीर्वाद देकर पहरा दे रहे थे। उस समय आपकी आभा करोड़ों सूर्य के समान थी। आप पीताम्बर धारण किए थे, आपके 4 हाथ थे और आप लक्ष्मी के साथ राजा बलि के द्वार की रक्षा में खड़े थे। तब रावण ने आपसे कहा कि अरे द्वार रक्षक, यहाँ का राजा कौन है, मुझे बताओ। तब वामन रूप में आप चुपचाप रहे। उसे शत्रु समझकर आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब आप को बहरा जानकर और रावण बलि के भवन में गया। वहां उसने राजा बलि को अपनी भार्या के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। रावण जब कुछ देर के लिए वहीं चुपचाप खड़ा हो गया, राजा बलि के ऐश्वर्य को देखता रहा। इसी बीच बलि के हाथ से चौपड़ का एक पासा भैया जमीन पर गिर गया।
उस समय बलि ने उस पासे को उठाकर लाने के लिए रावण को आज्ञा दी। रावण भी उस पासे को उठाने के लिए बहुत वेग से वहां गया, लेकिन वह एक हाथ से क्या उसे हिला भी नहीं पाया। तब रावण ने अपनी 2, 3, 4 इस क्रम से 20 हाथों से खूब ताकत लगाई, नहीं हुआ। तो वहां पर उसकी एक दासी थी, उससे कहता है जो है महाराज बाली कहते हैं कि भाई जरा वहां से जो है चौपड़ उठा दो। तो पासे को वहां से जाकर उठा लाती है। रावण जब देखा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, हम तो इसके दासी से भी हार गए, बेचारे लज्जे से कांपने लगा। फिर उसको वहीं पर बांध दिया बाली ने, बांध कर खूब धिक्कारा और वहां पर राजा जो अपने जूठों से उसका पालन पोषण करने लगा। जो लोग खाकर छोड़ देते थे वह जूठन उनको दे देता था, खाता था। लेकिन भगवान आप पर, अगस्त जी कहते हैं कि हे राम जी एक दिन आप पर दया आ गई और उसने आपने उनको पांव के अंगूठे से उछाल दिया। वो बेचारा उछलता हुआ अपनी लंकापुरी में गिर जाता है। तो इस प्रकार प्रभु आप उसको पहले से ही जानते थे, लेकिन जब वो वहां गिरता है तो वो सोचता जैसे हमारा उसका रावण का अपना नया जन्म हुआ। उसके बाद भी महाबलशाली रावण परम प्रसन्न होकर पुनः लोगों को अपने बस में करने के लिए पुष्पक विमान में सवार होकर इधर उधर भ्रमण करता है। एक बार जब वह घूम रहा था तो अयोध्यापुरी में जा पहुंचा और आपके पूर्व राजा अनरण्य जी थे जो यज्ञ की दीक्षा ले रहे थे। उन्हें देखकर उसने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। तब राजर्षि अनरण्य ने उसे साफ देते हुए कहा कि मेरे सूर्य वंश में आगे चलकर रघुनंदन श्री राम का अवतरण होगा, वह तुम्हें सकुटुंब युद्ध में मार डालेंगे। ऐसा कहकर राजर्षि अनरण्य देवलोक को चले गए और रावण भी अपनी नगरी में लौट गया। तो हे प्रभु, इस प्रकार की इतनी सारी कहानियां हैं इस रावण की, और उसमें हम जो पाए उसमें चूंकि मेघनाथ, मतलब इतना सब होने के बाद भी जो है मेघनाथ सबसे बली था, और मेघनाथ अपने पिता से भी ज्यादा बल होने के कारण हे नाथ मैंने ये बात आपसे पहले रखी थी। तो भगवान श्री राम जी कुछ प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि ये बात बताइए महाराज मुनि जी कि इतना बलशाली होने के बाद वो एक नारी पर आसक्त होकर वो भला हमसे युद्ध की क्यों इच्छा रखता था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु महर्षि अनरण्य ने यही तो कहा था, और उसके मारने का कारण माता सीता बनेंगी। तो इस प्रकार जो रावण था ना, उसका दुर्दांतपना गया नहीं था। तो हे राम, वो जानता था कि जब उसका मारा जाना ही तय हुआ है, और चूंकि आप रघुत्तम श्री राम यहाँ पैदा होंगे, तो उसने क्या किया, जानबूझकर आपसे दुश्मनी करना चाहा। अब दुश्मनी इतनी नीची दुश्मनी करना था ताकि आपको क्रोध आए, क्योंकि आपको क्रोध आता नहीं है, और जब क्रोध आएगा नहीं तो आप किसी का वध करेंगे नहीं। इसलिए उसने ऐसा किया था, ताकि उसने आपकी आप माता जानकी का हरण किया, और वही बाद में उनके मित्र का कारण बना। बोले रज रामचंद्र की जय।